जब ये वाकया हुआ है उसके थोड़े को 3-4 घंटे बाद जब ये ईरान की एजेंसीज को इसका पता चला और उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की, सबसे पहले उन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऊपर जाके छापा मारा है। ठीक है, और ये ट्वीट है, खबर कह लें आप, और इसकी खबर, मैं तो इस वाकये से इत्तेफाक नहीं करता। आपको अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुके हैं कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हैं, ये ना हो कि आपके ऊपर भी लगी। ये अगर हादसा हुआ है ना तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी ऑथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे? कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि सुबह से काफी ज्यादा वीडियोस भी वायरल हो रही थी, काफी ज्यादा रिपोर्ट्स भी शाया हो रही थी। CNN की न्यूज थी, BBC की न्यूज थी, फिर अल जजीरा ने भी कवर किया था कि तुर्किश ड्रोन्स के जरिए जो लोकेशन फाउंड की गई है, इन्वेस्टिगेट की गई है, जहां पर प्लेन क्रैश होकर गिरा था, वहां पर कोई साइन नहीं है सर्वाइवल का। सर, कितनी अजीब बात है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका जो हेलीकॉप्टर है वो हार्ड लैंडिंग होगी, वो क्रैश हो गया और अभी तक जो है उनका पता नहीं चल पाया कि वो जिंदा है या वो मर चुके हैं। और ये जो सूरत हाल है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था, क्योंकि उन्होंने जो है अमेरिका और इसराइल के साथ जो है लड़ाई मोल ली थी। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसराइल के साथ बात ना करें। जिसने इसराइल के साथ लड़ाई मोली उसने अमेरिका के साथ मोली। तो अगर अमेरिका के साथ लड़ाई लेनी है तो मेरा ख्याल है कि उसका अंजाम यही देखने को मिलेगा जब तक हमारे बाकी सारे मुसलमान मुल्क भी हाथ बांध के बैठे रहेंगे। बाकी सारे क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर नहीं उठ रहा, कोई नहीं निकल रहा, एक बंदा अगर आवाज़ उठाएगा उसका तो यही हाल होगा ना। तो आप वो जो मर्ज़ी हो जाए, हालांकि वो तो एटमी पावर भी नहीं है। हम एटमी पावर होने के बावजूद हम नहीं कुछ कर पा रहे। हमारी सारी एटमी कुव्वत हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। किसी ने आज तक आवाज़ भी नहीं उठाई। कि एटमी पावर है जिन ममालिक के पास, खास करके पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, हम नहीं आवाज़ उठा पा रहे। तो आप मुझे ये बताएं, जिस बंदे जो कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, मैं 50 बंदों को अकेला मार सकता हूँगा, लेकिन एटमिक पावर के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस टाइम मेरा ख्याल है सारी पावर जो है ना अमेरिका के पास है, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके आगे हम अपना सर भी नहीं उठा सकते, जिनके आगे हमारा लीडर अगर सर उठाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईरान की मुखालफत में अपने जो टैंक्स हैं या रॉकेट्स हैं वो ले आएगा। तो इंडिया इस मुद्दे में आपको हमेशा न्यूट्रल दिखाई देगा। बाकी जहां तक ताल्लुकात की बात है, इसराइल के साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं और ईरान के साथ भी उसके मिसाली ताल्लुकात हैं। जितने भी ममालिक इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके मुकाबले में इंडिया ने ईरान से एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड जारी रखी हुई है। कोई सुपर पावर, ईरान भी तो ओपनली खेल रहा सुपर था ना अमेरिका की मान रहा था ना इसराइल। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, अगर आप अल्लाह की माने। अगर अल्लाह ताला ने कहा गुलामी नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी के आगे सर ना झुकाओ मेरे आगे। अगर आप सर झुकाएंगे, अल्लाह की नहीं मानेंगे, तो भाई आपकी सारी पावर ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने सुपर पावर बनना है तो सिर्फ अल्लाह की मान के देख लें, फिर अल्लाह आपके साथ खड़ा होगा और सुपर पावर आप हो। इंडिया की गैरत है, वो अपनों का साथ दे रहे हैं। हमारी बगैरती ये है कि हम अपनों का साथ नहीं दे रहे। हमारे भाई मर रहे हैं, हमारे भाइयों के ऊपर मस्जिद में जाके जुल्म हो जाता है, हम हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं। सबसे बड़ा डर जो आज हुआ है वही कि कहीं हमारे साथ भी ये ना हो जाए, कहीं हम भी उठा ना लिए जाएं। बस तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतने रिजर्व हैं, वो पाकिस्तान उसके मुतालिक सोच भी नहीं सकता। ठीक है, इंडिया IPL पे इतना पैसा लगाता है जितने के लिए पाकिस्तान IMF से भीख मांग रहा होता है। तो हमारा इंडिया से किसी भी सूरत कंपैरिजन हो ही नहीं सकता कि इंडिया इज़ अ वर्ल्ड बिगेस्ट फिफ्थ इकोनॉमी, और जो है इंडिया इसलिए न्यूट्रल है, इसलिए वो दे आर नाउ ग्रोइंग। और $10 बिलियन की उसने ट्रेड का बायलैटरल जो ट्रेड है उसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, वायदात हुए हैं। लेकिन ये जो खबर है इसके साथ साथ, बल्कि इसके बाद ये भी खबर थी कि ईरान ने इंडिया के साथ भी एक डील की है, जो उनका ईरान में चाबहार पोर्ट है, 10 साल के लिए वो उनके इंडिया के कंट्रोल में जाने, इंडिया के कंट्रोल में। और उसके बाद चाइना उनके अंदर, ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहा है। जिस लीडर ने भी, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, अमेरिका, पाकिस्तान की मैं 2 मिसालें आपको दूंगा कि जिसने अमेरिका के साथ कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है, उसका इंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको पाकिस्तान से 3 मिसालें दूंगा। जनरल ज़िया-उल-हक ने पहली दफा नो किया था अमेरिका को, और इसी तरह की सेम तरीका वारदात था जो ईरानी सदर के साथ हुआ। ठीक हो गया। आमो की बेटी में उसके लिए बंद रख दिए गए थे, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था। दूसरा जुल्फकार अली भुट्टो था, ठीक है, जिसने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई थी, जुडिशियल मर्डर कर दिया गया, ठीक है उसका। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हम इनको
अड्डे नहीं देंगे और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई गई। उसके बाद अब देखे सदाम हुसैन, जनरल कजाफी जो था, उसके साथ क्या किया गया। देते हैं, सबसे पहले ट्वीट करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बोलते हैं कि मुझे दिल से गम है, मैं बहुत गमगीन हूँ, इब्राहिम रईसी के साथ अच्छा नहीं हुआ है और इस गम की घड़ी में उनकी फैमिली के साथ भी भारत का साथ जुड़ा हुआ है और ईरान के लोगों के साथ भी भारत का साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से इराक से भी ट्वीट आती है, तुर्की से भी ट्वीट आती है और भी बहुत से कंट्रीज की तरफ से। व्लादिमीर पुतिन भी ट्वीट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ तो वैसे ही इब्राहिम रईसी के ताल्लुकात काफी अच्छे थे, ईरान के साथ काफी अच्छे उनके ताल्लुकात है। इसी तरह से मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से ट्वीट आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूएस की, वैसे तो बाइडेन की तरफ से कोई इस तरह की ट्वीट नहीं आई अभी तक, उन्होंने अपना कोई इजहार ख्याल नहीं किया या गम का इजहार भी नहीं किया। लेकिन अगर मैं यूएस सेनेटर की बात करती हूँ, रिक स्कॉट की बात करती हूँ, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा, बल्कि जब ये खबर आ रही थी कि प्लेन क्रैश हुआ तो वो पहले ही दुआएं मांग रहे थे और पहले ही उन्होंने बोल दिया कि बहुत अच्छा हो कि अगर ईरान का प्रेसिडेंट मर जाए तो बहुत अच्छा हो कि अगर उसकी डेथ हो जाए। तो फिर अब उनकी डेथ हुई है तो उन्होंने कहा है कि वो टेररिस्ट थे, वो दहशतगर्द थे, वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम करते थे, वो अपनी आवाम के लिए काम नहीं करते थे, वो करप्शन के लिए काम करते थे। और अच्छा हुआ है अब ईरान को मौका मिल जाएगा कि वो अपनी कंट्री को ठीक से आगे बढ़ाए और किसी ऐसे बंदे को चुने जो ईरान के लिए काम करे, दहशतगर्दी को प्रमोट ना करे। और कुछ आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है